हेलो। हेलो, मेरा नाम है नितिन। आप इधर के एस्पिरेंट नितिन चैनल को। तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ लिया है, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस और बाकी वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जो होता है जिसमें मैथ्स आती है, उसमें आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट रुकिए। बस वीडियो को शुरू करते हैं थोड़ी देर में। मैं बस ज़रा 2 मिनट में अपनी शीट्स रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन की ओर क्वेश्चन लगाता हूँ। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होंगे प्रीवियस ईयर बिगनिंग लेवल, मतलब ये वो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के जो कि बहुत ही इजी आपको दिखेंगे, और ये 20 क्वेश्चन है। आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। एक वस्तु का बाजार मूल्य 640 रुपये है। एक व्यापारी 20% लाभ अर्जित करता है। 20% लाभ अर्जित करता है जब वह वस्तु को बाजार मूल्य पर 40% की छूट देता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 640 की कोई चीज़ थी, ठीक है, उसे 20% की छूट दी। ठीक है, 20% मान लो हमने उसका क्रय मूल्य एक्स था, 20% की मैं छूट दी तो कितने की हुई, 4/5 की हमने सेल कर दी। ठीक है, जब वो वस्तु के बाजार मूल्य पर 40% की छूट देता है, ये जो उसकी वैल्यू है ना 640, ये उसका मार्केट प्राइस है। इस पे जो है ना उसने क्या करा, 40% की छूट दी। 40% छूट दी मतलब कि 3/5 इतने को सेल किया। हमें क्रय मूल्य वैल्यू निकाली, मतलब एक्स की वैल्यू थी। यहाँ सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन ये हमारा। 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4, 4 × 6 = 24, 16×3 = 48, 480 इसका आंसर होगा। 16 × 16, 16×2 = 32, 16×3 = 48, 64। एक सेकंड रुकिए सर, कुछ गलती तो नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 640 रुपये। एक व्यापारी 20% लाभ अर्जित करता है, 20%, अच्छा 20% लाभ अर्जित करता है, तो ये होगा x × 6/5। सॉरी सॉरी, यहाँ गलती होगी हमसे। और यहाँ पे आएगा 3/5। यहाँ पे 6 लेना था हमें। जब हम इसको काटेंगे आएगा 3×2 = 6, 2 से इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 320। ये हमारा आंसर है 320, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 32 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, इसने क्या कहा, उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ कब होता है, जब एसपी मेरे सीपी माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 32 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब 32 वस्तु कितनी बेचूंगी, 32 एसपी की बेची थी, पड़ी कितने की थी, 32 सीपी की। तो कह रहा जो प्रॉफिट हुआ ना 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 12 × एसपी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये एसपी इधर आ जाएगा, 32 में से 12 के बचेगा 20 एसपी, ये 32 इधर जाएगा 32 सीपी।
4 से करेंगे दोनों तरफ डिवाइड, 4 इंच 4 5 20, 8 4 जा 32। इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे जाएगा 8 और ये 5 आ जाएगा इधर। ठीक, इसका मतलब 5 की चीज़ थी जो 8 का बेच दिया, तो कितने का लाभ हो, 3 का लाभ हो 5 पे। ठीक है, 100 पे कितना हो गया हमें बताना है। 5 to 20, 60% हमारा आंसर हुआ। ठीक, तो 60% कहाँ है, हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। 4 में क्या बोला, ये क्या है यार, ये पैर के नीचे। क्वेश्चन नंबर सॉरी 3 पे आते हैं। 3 में, एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% की हानि वहन करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 600 को जो है ना, एक दुकानदार 600 में एक वस्तु बेचने 20% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 120 की बेची थी, इतने की बेची, 20% हानि मतलब ये। ठीक है, 4 2 8, 4 3 12, 3 2 6, 2 2 4, 400 रुपये इसका आंसर हुआ हमारा। ठीक, एक उत्पाद जिसकी MRP 978 है, एक थोक दुकान मालिक 925 रुपये में बेचता है, उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत बताइए। अच्छा देखो, जो छूट है ना हमेशा MP में मिलती है 978 पे, और कितना डिफरेंस है इनमें, 78 में 25 जाए कितना बचेगा, 8 में 5 गया 3, 7 में 5, 53 की छूट मिली। 100 पे बताओ कितना होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 5300 978। ठीक है, 9 5 जो 45, 9 6 जो 54, तो यहाँ से 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर कुछ आएगा, तो 5.4 इसका आंसर होगा हमारा। ठीक, यही ऑप्शन में हमें दिख रहा है यहाँ पे। 5वें पे चलते हैं फिर हम। एक दुकानदार को एक वस्तु को 6750 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 10% का लाभ अर्जित करे। सिंपल क्वेश्चन है, 6750 है, 10% की हानि हो रही है, यहाँ पे 110। ठीक, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जो 40, 9 7 63, 5 9 5 जो 45, 775, 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, 5 7 5 12, 7 और 825, 8250 सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं फिर अब। 6 में क्या, अपूर्वा ने 2340 रुपये में 26 किलोग्राम सेब खरीदे, उसने 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो उसके प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य क्या था। देखो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी में से सीपी जाएगा तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला, अपूर्वा ने 2340 रुपये के सेब खरीदे, मतलब सीपी कितना था, 26, उसका 26 किलोग्राम सेब का 2340। हमने माना जो सेब है ना, हर एक का मतलब एसपी और 26 का एसपी, 26 एसपी हो गया। ठीक है, तो इससे जो प्रॉफिट हुआ ना उसे, तो उसे 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, मतलब 6 के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये 26 इधर आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 20 एसपी बराबर कितना का 2340। एसपी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, जब 20 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से काटो, 2 1 जा 2, 117 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 560 रुपये पर अंकित एक वस्तु को 20% छूट पर बेच दिया जाता है।
20% छूट पर बेच दिया जाता है। 20% के लाभ का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो 560 की कोई चीज़ थी, उसे 20% छूट मतलब कि 4/5 में बेच दिया, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। हमने माना वो एक्स की पड़ी थी, उसके बाद से 40% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना 7/5 का लाभ हो रहा है। इससे ये कटेगा 7 8 से 56 8 4 32, तो 320 की वो जो है पड़ी होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाता है। यदि 630 रुपये अधिक रुपये में बेचा जाता है तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, बेची गई। देखो कोई वस्तु हमने मान लिया एक्स की थी, ठीक है, 12% हानि पर बेचा गया मतलब 88/100 में बेचा गया, ठीक है। 630 रुपये अधिक में बेचते तो 6% का लाभ होता, मतलब एक्स का 106/100। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको कर देंगे इधर की तरफ, या इसको इधर ले आते हैं, -88/100 एक्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा 630 इजिकल्स टू 100, नीचे कॉमन आ जाएगा, 106 में से कितना जाएगा, 12×6 = 18 एक्स, ठीक है। अब 9×2 = 80, 9×7 = 60, 70 आ गया, 70 × 35, तो 3500 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। 9 पे चलते हैं अब हम। मालती ने एक टीवी 10% जीएसटी सहित 88, टीवी का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था? देखो 10% जीएसटी इसमें इंक्लूड है, तो ये जो 88 है ना, ये ये 11 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो टीवी की एक्चुअल वैल्यू होगी वो 10 होगी, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ। देखो 10% जीएसटी का मतलब क्या, मान लो 10 टीवी की वैल्यू थी ना, तो उसमें एक जो है जीएसटी की वैल्यू जुड़ गई, 10 फ्रैक्शन होती है ना, 1/10, मतलब 10 जो है ना टीवी की एक्चुअल वैल्यू है, तो उसमें एक जीएसटी लगी, तो जीएसटी की लग के कितने का होगा, टीवी 11 यूनिट का, तो हमने 11 से डिवाइड कर 10 से मल्टीप्लाई कर, 11 8 88, और 2 जीरो, एक 3 जीरो लग जाएंगे, तो 8000 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2। 10 पे आते हैं फिर हम। टाइम कितना हो गया, 13 मिनट हो गए लाइव को। एक्स एक स्कूटर को 40,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये लगाता है, वह इसे 54,000 रुपये में बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या है? देखो 40,000 में स्कूटर खरीदा, मरम्मत में 5,000 रुपये लगा, तो 45,000 रुपये का उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। वैसे 54 में बेच देता है, तो यहाँ कितना 9,000 का प्रॉफिट हुआ उसको। परसेंटेज में बताना कितना हुआ, 3 से 3 जीरो हो गया, 9 5 45, काटूंगा तो 20% का हमारा, सॉरी यहाँ 2 जीरो आएंगे, 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर है। 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई थी और मरम्मत के लिए इस पर 50 रुपये का भुगतान किया गया था। इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 20% लाभ पर बेचा है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? देखो हमने माना इसका अंकित मूल्य ए था, ठीक है। इधर चलते हैं थोड़ा सा। 400 की चीज़ खरीदी गई, इसकी मरम्मत पे 50 रुपये खर्च किए, तो 450 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया। इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, मतलब ये, तो यहाँ पे बेचा गया होगा। अब 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब 6/5, ठीक। ये हमें दे रखा, तो इसका अंकित मूल्य ए की वैल्यू बतानी, ये क्वेश्चन बन गया हमारी अब। तो 9 5 = 45, 5 से 5 गया, यहाँ पे बचा 60, ये जीरो हटा दी मैंने ऐसे, तो 600 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, फिर वह इस पर 35% छूट देता है, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा? मान लो 100 की चीज़ थी,
उसका अंकित कितना किया 130, उसके बाद 35% की छूट दे दी, तो 130 से 35% छूट मतलब 65/100, जीरो जीरो जाएगा, 5 2 10, यहाँ पे आएगा 13, 13 3 169 को जब 2 से काट देंगे कितना आएगा, 2 8 16, देखो 2 8 16, 2 4 8, 84.5, तो 84.5, तो यहाँ पे से कितने का लॉस हो रहा है, 100 की चीज़ थी 84.5 की बेची, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है 15.5% का। ठीक, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 13 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक चॉकलेट बार का मूल्य 80 रुपये है, लेकिन वही चॉकलेट 6 बार वाले एक बॉक्स का मूल्य 400 रुपये है। बॉक्स पर प्रभावी छूट क्या है? एक चॉकलेट बार का मूल्य जो 80 रुपये है, ठीक, लेकिन वह चॉकलेट के 6 बार वाले एक बॉक्स का मूल्य है 400 रुपये है। अच्छा, बॉक्स पर प्रभावी छूट देखो, 8 6 जा 48, अगर जो बॉक्स ना लेता तो उसे 480 रुपये पे करने होते ना। बॉक्स ले लेते ना 400 पे किए, तो उसकी बचत कितने की, 80 रुपये की बचत हुई है। तो हमें बताना उसकी छूट कितनी, छूट जब हमें से एमपी मिलती है, एमपी 480 था, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर। 8 6 जा 48 और 1/6 की फ्रैक्शन कितने, 16 2/3%, ये हमारा आंसर है। मतलब इसका मतलब 16.67, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फिर। 14 में क्या कह रहा, एक वस्तु 15% हानि पर बेची गया, इसे इतने रुपये अधिक बेचा जाता तो 8% का लाभ होता। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो 100 की चीज़ थी, ठीक है, 15% हानि मतलब 85 बेचा, अगर जो उसे 8% लाभ मतलब 108 का बेचते, तो यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 15 और 8, 23 यूनिट का कर, 23 का नहीं आ रहा, 1035 का आ रहा। एक यूनिट की वैल्यू होगी इतनी, तो क्रय मूल्य बताना, तो 100 से मल्टीप्लाई में कर देनी यहाँ पे। तो इसको डिवाइड करते हैं 23 को 1035 से, 23 से कम 23, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और एक 9, 8 और 3, 11, 5, तो 5 से जाएगा ये, ऊपर आएगा 45, तो 4500 हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी ना ऐसे ही था, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक क्वेश्चन था अभी, पता नहीं कहाँ गया। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ओए, मैं बेमतलब की पढ़ा रहा हूँ, तो स्टार्ट इन स्ट्रीम 14 क्वेश्चन करा भी दिए मैंने। तो ध्यान देखता हूँ।
हेलो। अरे यार मैंने तो क्वेश्चन करा भी दिए। स्ट्रीम ऑफ लाइव हुई है। एक सेकंड बस। व्यूज तो आए ना रे वैसे इसमें। अपने फ़ोन में देखिए मतलब वीडियो वीडियो प्रैंक का। आओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और आज की वीडियो इतनी मस्त बननी यार। चल कोई ना, होगी तो स्टार्ट, कोई दिक्कत ना। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। एक विक्रेता ने क्रय मूल्य से 25% अधिक एक वस्तु का मूल्य को अंकित किया। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लो कुछ चीज़ 100 की थी, उसको जो है ना मार्केट प्राइस 125 कर दिया, 25% अधिक कर दिया, उसके बाद अंकित मूल्य 15% की छूट दी, मतलब 85/100। 25 चौक 100, 25 पंजे ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 40 और 42। इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 2 आएगा तो आएगा नहीं तो जीरो लगेगा, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे। सॉरी, 4 6 जा 24, 1 लगा जीरो, यहाँ लगेगा पॉइंट। 4 2 जा तो 106.25 की में बेचनी पड़ेगी। 100 की चीज़ 106.25 में बेची, प्रॉफिट कितने का? 6.25% का। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होता है? अ, विक्रय विक्रय कर सहित एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 956.34 है। विक्रय कर की दर 10% है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ अर्जित किया तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था? पुस्तक का क्रय मूल्य हम बताना है। देखो, विक्रय कर क्या था? इसको इंग्लिश में करते हैं एक बार। द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इंक्लूड सेल्स टैक्स rupees 9560. The rate of sales tax is 10%. If the shopkeeper has made profit इतना, then find the cost price of the book. इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, मैं कराऊंगा इसको। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में मुझे भी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 600 रुपये के एक दर्जन जोड़ी दस्ताने 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। ज्ञात कीजिए 270 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं? इसका आंसर 6 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। रवि मोहन को 10% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए इतने रुपए भुगतान करता है तो रवि के लिए क्रय मूल्य क्या था?
मान लो रवि के लिए क्रय मूल्य एक्स था, 10% लाभ पर कुर्सी बेची तो 11/10 हो जाएगा। उसने इसको 20% लाभ पे बेची तो 6/5 हो जाएगा। ये हमें दे रखा 1320 के बराबर। तो 11 1 11, 11 2 22, यहाँ पे आएगा 0, 6 2 12, 20, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें ये वाला, ठीक है। यहाँ से कटा 5 2 10 और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 1000 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उस पर प्रत्येक 10% की दो छूट देने का पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। पुस्तक का अंकित मूल्य 900 था, दो छूट देनी है हमें, 9/10, 9/10, 10 से 10 गया, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज थोड़े क्वेश्चन आसान है, कल इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, एक व्यक्ति ने एक बाइक को 25% लाभ पर 25,000 रुपये में बेचा। उसने इसे कितने मूल्य पर बेचा जिससे 15% की हानि हो। देखो 2500 की बाइक बेची, 25,000 की बाइक बेची, सॉरी, 25% का लाभ हुआ, तो मतलब 125 यूनिट को रिप्रेजेंट करा, जब हमने मान लो 100 उसका क्रय मूल्य है, तो ठीक है। तो 15% की हानि तो कितनी की बेचनी थी, तो 85 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। 25 दूना 250, ये खत्म। और 85 दूना कितना होगा 160, 170, ये दो जीरो ये आ जाएंगे, तो 17,000 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर है। और मेरी वीडियो देख रही है क्या? चल कोई ना। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। बस 20 क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मैं आज एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, शुरू के 15 क्वेश्चन जो है ना वो मिस हो गए थे। मैंने सोचा लाइव चल रही है, पर लाइव नहीं चल रही थी। तो वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। एक सेकंड मैं बस उन क्वेश्चनों को करा देता हूँ। रियल टाइम कर लेते हैं इसको। 15 क्वेश्चन थे जो रह गए थे, वो कर लेते हैं। कोई देखना था। अब कोई ना देख रहा, अभी तक तो देख रहा कोई। अच्छा मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया, हाँ।